अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मैनल्ला के बारे में, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ लंदन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और वहाँ पर उनका जो सेशन था, उस सेशन के बाद कुछ ऐसी वीडियोज़ सामने आई जिससे ये तासुर दिया जा रहा है कि जस्टिस अतर मैनल्ला को लंदन में हिरासा किया गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जज हुमायूं दिलावर को किया गया था, या फिर जब नवाज़ शरीफ वहाँ निकला करते थे तो किया जाता था और उस पर पीटीआई कहा करती थी, इमरान खान की वीडियोज़ लगा के ये कहा करता था कि ये किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और ये बाहर नहीं निकल सकेंगे अवाम में। ये चैंट्स हुआ करते थे। लेकिन कल जो जस्टिस अतर मैनल्ला के साथ वाक़या हुआ, उसकी कुछ तफ़सीलात भी आपके सामने रखती हूँ, कुछ हक़ाइक़ रखूँगी। लेकिन इन हक़ाइक़ से बढ़कर जो जस्टिस अतर मैनल्ला की वहाँ पर तकरीर थी, तकरीर करने की ज़रूरत क्या थी? और जब कर दी तो इतनी सारी चीज़ों पे कमेंट्स कैसे हो गए? इससे मुतालिक बात करेंगे। तो ख़ैर शुरू ये करते हैं कि कल हुआ क्या? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने अपनी जो उनकी कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर एक सेशन था जिसका टॉपिक ये था कि जो अदलिया का बहरान चल रहा है, यानी जो एक पाकिस्तान में बहरानी सी कैफ़ियत है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, आईनी बहरान है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का किरदार क्या है? इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जस्टिस अतर मैनल्ला चीफ गेस्ट थे और जस्टिस अतर मैनल्ला ने वहाँ तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने इलेक्शंस के बारे में बात की, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अदलिया के ऊपर अवामी एतमाद के बारे में बात की, उसके अलावा उन्होंने जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक बात की और उन्होंने ये भी बात की कि मुल्क में नौजवानों ने मुल्क को दुरुस्त सिमत की तरफ लेके चलना है। तो ख़ैर जस्टिस अतर मैनल्ला इंतखाबात से मुतालिक ये कहते हैं कि 8 फरवरी के बाद ही वो कुछ कह सकेंगे कि इंतखाबात कैसे हुए। यानी ये अभी से कहना कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो पाएँगे, शफ़ाफ़ियत होगी, नहीं होगी, ये क़ब्ल अज़ वक़्त है। उसके अलावा जस्टिस अतर मैनल्ला ये कहते हैं कि इलेक्शन बराए इलेक्शन नहीं होने चाहिए, बल्कि इंतखाबात को जेन्युइन और शफ़ाफ़ होना चाहिए। और ये वो बात है जो जस्टिस अतर मैनल्ला ने 22 दिसंबर को इमरान खान के साइफ़र केस में ज़मानत देने वाले एक अलग से जो इज़ाफ़ी नोट तहरीर किया था, उसमें भी कही थी और जस्टिस अतर मैनल्ला ने ये कहा था कि जब मुल्क इलेक्शंस के एक अहम मरहले में है और इस वक़्त जब मुल्क में तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं, उनको ज़ोर-ओ-शोर से इलेक्शन की तरफ होना चाहिए फ़ोकस, तो इस तरह के केसेस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर बनाने का जो सिलसिला है, वो ख़त्म होना चाहिए। तो ख़ैर जस्टिस अतर मैनल्ला की राय थी, उस बेंच ने भी वो उस वक़्त इमरान खान को ज़मानत दे दी थी। लेकिन जो अभी पूरा हफ्ता गुज़रा, जिसमें इमरान खान की सज़ाओं की हैट्रिक हुई, तो उसके अंदर इस हफ्ते के अंदर एक ऐसे जज की जानिब से बयान आना, ऐसे जज की राय आना एक अहमियत का हामिल है और ये भी जस्टिस अतर मैनल्ला उस बेंच में भी थे कि जब 9 मई को इमरान खान गिरफ्तार हुए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उनको बुलाया था और गुड टू सी यू की इस्तलाह निकली थी। तो तब भी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, वो इमरान खान को बुलाने में शायद कम इंटरेस्टेड थे, लेकिन जस्टिस अतर मैनल्ला ने ये कहा था कि जिस तरह से अहाता अदालत से गिरफ्तारी हुई है, फौरी तौर पर इमरान खान को पेश किया जाए और फिर इमरान खान को पेश किया गया था और उनको देख के जो गुड टू सी यू कर्टेसी में कह दिया गया था, वो आज तक मशहूर है। तो ख़ैर जस्टिस अतर मैनल्ला इन सारी एपिसोड्स में रहे। इससे पहले भी जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे जस्टिस अतर मैनल्ला, तो उनके सामने इमरान खान अपने केसेस में पेश होते रहे और हर पेशी में ज़ाती हैसियत में पेश होते थे, तो जस्टिस अतर मैनल्ला को पीएमएलएन के फॉलोअर्स की जानिब से क्रिटिसाइज़ किया जाता था, तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि वो इमरान खान को फ़ेवर कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के केसेस में भी बरियत का सिलसिला शुरू किया, तो फिर पीटीआई ने भी उनको निशाने पर लिया। इससे मुतालिक भी जस्टिस अतर मैनल्ला ने अहम बातें की है, वो भी आपके सामने रखूँगी। लेकिन पहले ये कि उन्होंने जो अपनी सेशन की तकरीर में जो कहा था, वो आपको बता रही हूँ कि जस्टिस अतर मैनल्ला ने ये कहा कि मुल्क में मुतअद्दिद बार आइन को पामाल किया गया, लेकिन किसी से भी आइन की पामाली का एहतसाब नहीं हुआ, हिसाब नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि अदलिया ने जो किया है, वो उसका दिफ़ा नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि मुल्क में नौजवान नस्ल एक मुस्बत तब्दीली लेके आएगी। उन्होंने कहा कि ये अदालत का इम्तिहान है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत जो पूरी जुडिशरी है, उसका इम्तिहान है कि उस पर अवामी एतमाद बहाल हो। उन्होंने कहा कि ये अदालतों पर है अब कि उन्होंने कैसे अवाम का एतमाद बहाल करना। और फिर जस्टिस अतर मैनल्ला ने अहम बात आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक की। आज़ादी इज़हार राय पर कदगने लगाने का जो मामला है, जो सिलसिला है, वो किसी भी दौरे हुकूमत में नहीं रुका। चाहे वो मुल्क में आमरीयत हो, चाहे वो कोई जमहूरी हुकूमत हो। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि जब 2008 से 2013 तक उनकी हुकूमत थी, तो उस हुकूमत में जितना भी क्रिटिसाइज़ करो, उस हुकूमत ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन चाहे वो पीएमएलएन का दौर हो, तो तब पीटीआई के फेवर्ड सहाफ़ियों के बुरे हाल थे और जब पीटीआई का दौर आया, तो तब तो ख़ैर जो भी बात करता था उसके साथ बुरा हुआ। और अब जब निगरान सेटअप आया,
तो इसमें हमें कोई और ही रविश दिखाई दी। तो जस्टिस अतर मैनल्ला ने आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक ये कहा कि इज़हार राय को दबाने की वजह से मुल्क पहले भी दोलख्त हुआ था। ये बात जस्टिस अतर मैनल्ला जो जनवरी में एक सेशन हुआ था, सहाफ़ियों की वर्कशॉप थी, उसमें भी उन्होंने तकरीर करते हुए यही कहा था और उन्होंने ये कहा कि हमारे माशरे में आज़ादी इज़हार राय का होना बहुत ज़रूरी है। जस्टिस अतर मैनल्ला इस बारे में अपनी जो उनकी राय है वो बहुत खुल के देते हैं और वो कहते हैं कि किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए और ये राय ना सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जस्टिस अतर मैनल्ला की है, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह भी इसी तरह की राय रखते हैं और इन दोनों जजेस की आपस में एक आपको पता है एक सेम लॉ फर्म से थे, जस्टिस जाया अफरीदी भी उसी लॉ फर्म से थे, तो इनकी पुरानी दोस्ती भी है और कुछ राय भी एक ही जैसी है आज़ादी इज़हार राय को लेके। उसके बाद जस्टिस अतर मैनल्ला ने जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक ये कहा कि हमें बतौर कौम ये सोचना होगा कि जबरी गुमशुदगियाँ सिर्फ केपी और बलूचिस्तान की हद तक क्यों होती हैं और उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में कोई जबरी तौर पर गुमशुदा हो जाए तो ये मसला क्यों बन जाता है और अगर केपी और बलूचिस्तान में हो तो ये मसला नहीं बनता। तो हमें बतौर कौम ये सोचने की ज़रूरत है कि ये क्यों हो रहा है। तो ख़ैर ये जस्टिस अतर मैनल्ला की तकरीर का वो हिस्सा था जो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन इसके अलावा जस्टिस अतर मैनल्ला ने उनसे सवाल किया गया, आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करता है और उनकी जिसे आप कहते हैं ना कल्ट फॉलोइंग है, उस कल्ट फॉलोइंग का शायद 60-70% ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। तो उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में से ही वहाँ जब सेशन हुआ तो उस सेशन में एक नौजवान ने सवाल पूछा जस्टिस अतर मैनल्ला से कि देखें ना जो इमरान खान के साथ हो रहा है उसने कुछ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से शुरू किया और फिर उसने सवाल पूछा कि देखिए मुल्क में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या हो रहा है, फिर अरशद शरीफ के केस में चले गए कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सॉल्व नहीं किया और फिर उन्होंने कहा कि आपको ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अपना काम करना चाहिए। तो जस्टिस अतर मैनल्ला ने बड़ा तसल्ली से जवाब देते हुए कहा कि आपने 4 बार मेरे ऊपर सवाल करते हुए ये कहा कि मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि शायद आपको ये लगता है कि मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी अगर आपने ईमानदारी, मेरी इंटीग्रिटी और मेरी जो ऑनेस्टी है वो देखनी है, तो उसके लिए आप मेरे फैसले पढ़ लीजिए। जस्टिस अतर मैनल्ला ने ये कहा कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे और उनकी बहुत सी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, जिनके अंदर वो फेयर ट्रायल के ऊपर बात कर चुके हैं। यानी जस्टिस अतर मैनल्ला का ये कहना है कि वो ये बात करते हैं कि हर शख्स को जो आइन का आर्टिकल 10A है उसके तहत फेयर ट्रायल का पूरा हक हासिल है। उन्होंने कहा कि उन्हें फ़ख्र है कि उनके फ़ैसलों के ऊपर जो तनकीद है वो तमाम जानिब से की जाती है और जो तनकीद है जैसे रतन मिनल्ला कहते हैं उनके फ़ैसलों के ऊपर वो हमेशा तब होती है जब वो किसी एक जमात के बारे में फ़ैसला करें तो दूसरी जो उसकी हरीफ जमात है वो उनके फ़ैसलों पर तनकीद करती है और उनके खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। जैसे रतन मिनल्ला ने ये कहा कि वो भी एक एंग्री यंग मैन हुआ करते थे। यानी जब ज़िया दौर था तो जैसे अतर मिनल्ला बड़े एक्टिव थे अपने स्टूडेंट दौर में और ये भी हमारे सीनियर्स बताते हैं कि जब भुट्टो को फांसी चढ़ाई गई थी तो जस्टिस अतर मिनल्ला उन लोगों में से थे जो काफ़ी गुस्से में थे और गायबाना नमाज जनाजा भुट्टो का पढ़ाया उन्होंने और कई बार वो साइफर केस के अंदर भी अपने नोट में ये जिक्र कर चुके हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी घाट तक पहुँचाया गया था। इसी सियासी जो निशाना बनाते हैं आप, सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हैं साबिक वज़ीर आज़म को, उससे मुतालिक। तो जस्टिस अदन मिनल्ला ने उसका ज़िक्र किया और फिर ये भी कहा कि ज़ुल्फ़िकार भुट्टो दौर से शुरू हुआ साबिक वज़ीर आज़म का मसला और अब तक चल रहा है और फिर जस्टिस अदन मिनल्ला ने कहा कि अगर उनकी जो तकरीर जिसका ज़िक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया वो सुन ली गई होती, तो फिर शायद नौजवान उनसे इस तरह के सवाल ना करते जिस तरह के उनसे सवाल किए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो इमरान खान का नाम लिए बगैर कि जो अपीलें हैं इमरान खान की सज़ाओं के खिलाफ शायद वो इब्तदाई मरहले में हों। तो जस्टिस अतर मैनल्ला कहते हैं कि जब अपीलें उनके सामने आएँ, वो फ़ैसला कर लें, तो उसके बाद फिर आप उस फ़ैसले पर तनकीद कीजिएगा और अभी तनकीद ना करें। तो एक तरह से ये कि जस्टिस अतर मैनल्ला ने इनडायरेक्टली कमेंट कर दिया इमरान खान की अपीलों से मुतालिक। खैर वो केसेस के ऊपर डिस्कशन नहीं हुई तो वी कैन नॉट से कि वो अपनी कोई राय रखते हैं। लेकिन जस्टिस अतर मैनल्ला के साथ एक अरसे से हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अगर वो अ, इस तरफ की बात करते हैं यानी जिसमें पीएमएलएन को कोई एज मिल रहा है, हालाँकि वो हमेशा नवाज़ शरीफ का हवाला देते हैं। उन्होंने साइफर केस वाले फैसले के अंदर भी ये हवाला दिया था कि नवाज़ शरीफ को 2018 में इंतखाबात से ऐन पहले सज़ा दी गई और अब इमरान खान का ट्रायल चल रहा है और अब देखें इंतखाबात से 1 हफ़्ता पहले इमरान खान को 3 सज़ाएँ 1 हफ़्ते के अंदर हो चुकी हैं। तो जस्टिस अतर मैनल्ला ने इसी का अंदेशा ज़ाहिर करते हुए कहा था कि इस दफ़ा इंतखाबात को ठीक तरीके से हो जाने दें, तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दें, उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका दें। अगर किसी शख्स ने रेप या मर्डर या
अगवा जैसे संगीन जुर्म नहीं किए, तो उसको हक है कि वो एक दफ़ा इंतखाबात में हिस्सा ले, और वो भी एक ऐसे वक़्त के ऊपर जब उसके पास एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स है। तो ख़ैर ये तमाम बातें जस्टिस अतर मनल्ला की राय थी, लेकिन ये जो फ़ैसला था, जो साइफ़र केस में उन्होंने इज़ाफ़ी नोट में अपनी राय दी, ये राय जस्टिस अतर मनल्ला के लिए वबाल जान बन गई, और पीएमएलएन के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने मासूम की जो इस्तिलाह जस्टिस अतर मनल्ला ने इस्तेमाल की थी इमरान खान के लिए, उसको बुनियाद बनाकर उनको ट्रोल किया। और कुछ ने तो ये भी कह दिया कि शायद जस्टिस अतर मनल्ला की कुछ ऐसी बात थी कि उनकी बेटी को लेके ट्रोलिंग थी, और अनफॉर्चुनेटली जस्टिस अतर मनल्ला की तो कोई बेटी है नहीं। तो ये सब कुछ चलता रहा, और इसी का ज़िक्र आज जस्टिस अतर मनल्ला ने गुज़िश्ता रोज़ लंदन में सवाल का जवाब देते हुए भी किया कि उनको मुख्तलिफ प्रोपेगेंडास का निशाना बनाया जाता रहा है, और वो उनके फ़ैसलों के ऊपर है। और जस्टिस अतर मनल्ला कुछ पहले भी इस चीज़ का ज़िक्र कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब जस्टिस अतर मनल्ला बाहर निकले, तो उनसे पीटीआई के एक वहाँ पर जो लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ग्रुप है, जो कि हमें अक्सर एहतजाज करता दिखाई देता है। वहाँ के रिपोर्टर्स का ये कहना है कि खिलाफ़े मामूल वो ग्रुप जस्टिस अतर मनल्ला को कोई बुली नहीं कर रहा था, हरास नहीं कर रहा था, लेकिन उनसे सवालात पूछ रहा था, और जस्टिस अतर मनल्ला बदले में पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाते गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए। या वहाँ पर जो मौजूद रिपोर्टर्स हैं, वो कुछ ब्लेम करते हैं कि जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की इंतज़ामिया है, उसने जब एक जज को बुलाया, तो उस जज के लिए उनको प्रॉपर्ली प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना चाहिए था। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि पीटीआई ने उनको हरास नहीं किया, लेकिन जो वीडियोज़ सर्कुलेट हो रही हैं, उन वीडियोज़ में देखा जा रहा है कि वो बार-बार नारेबाज़ी कर रहे हैं एक जज के सामने, और सवालात कर रहे हैं। और हमारे कुछ रिपोर्टर्स हैं, उनका ये भी कहना है कि ये वही लोग थे, जो जज हुमायूं दिलावर जब इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल करके लंदन चले गए थे, तो वहाँ पर उनके इर्द-गिर्द हमें दिखाई दिए थे शायान के साथ, और शायान अनफॉर्चुनेटली कल रात वहाँ नहीं था, जस्टिस अतर मनल्ला के इर्द-गिर्द। तो ख़ैर जो जस्टिस अतर मनल्ला की हद तक ये पूरा मामला है, ये आपके सामने मैंने रखा, लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी है कि एक जज को एक ऐसे टाइम के ऊपर, जब मुल्क में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का इश्यू चल रहा है, क्या उनको एक ऐसे फ़ोरम के ऊपर जाकर, जहाँ उनको मालूम था कि उनसे सवालात हो सकते हैं मुल्क में मौजूदा सूरत-ए-हाल के ऊपर, तकरीर करनी चाहिए थी? क्या एक जज को अगर वो तकरीर करना थी भी, तो जब उनसे बाहर सवालात पूछे गए, ऑल्दो जस्टिस अतर मनल्ला ने बिल्कुल अपना काम, अपना कूल मेंटेन रखा, लेकिन इस पूरी सिचुएशन से बचने के बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकते थे। ये एक एम्बैरेसमेंट है जो हमें इंटरनेशनली बार-बार फ़ेस करनी पड़ती है। कुछ मुल्क के हालात ऐसे हैं, कुछ मुल्क में जो इस वक़्त, क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं, और आपको पता है किसी भी मुल्क में अगर इलेक्शंस होने वाले हों, तो दुनिया की नज़रें उसके ऊपर रहती हैं। और उसके साथ ही फिर जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं, तो हमारे मुल्क में एक अननेसेसरी ड्रामा चलता रहता है, जो कि चल रहा है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सज़ाएँ देने वाला। तो वो भी एक तरफ है, और उसके साथ ही इस तरह के कमेंट्स, और फिर बाहर जाके एक बड़ी आवाम के सामने सुनना, फिर उन वीडियोज़ का सर्कुलेट हो जाना, यही तासुर देता है कि शायद एक जज को हिरासा किया जा रहा है, और पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं कि अगर उनके मुल्क से कोई भी साहिबे हैसियत शख़्स बाहर निकलता है दुनिया में, तो उसको इस तरह के सवालात का सामना करना पड़ता है। नहीं होना चाहिए था। इस सुबकी से बचने का बेहतरीन तरीका शायद इस वक़्त यही है कि जजेस बजाए किसी पब्लिक में जाने के, अपने उस काम के ऊपर फ़ोकस करें, जो आइन और कानून ने उन्हें पकड़ा दिया है। और जस्टिस अतर मनल्ला क्योंकि एक अलग और आज़ाद राय रखते हैं, तो उस अलग और आज़ाद राय के अंदर सर्वाइव करना इस मुल्क में और इस दुनिया में कितना आसान है, इसका अंदाज़ा उनको भी हो गया होगा, और हम सबको भी हो रहा है। तो ख़ैर कुछ जिस इदारे का वो हिस्सा है, उस इदारे के हालिया फ़ैसलों ने जो कुछ किया है पीटीआई के साथ, अ, उसका ख़मियाज़ा भी सब लोग भुगत रहे हैं। तो ख़ैर उस केस के मेरिट्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो हुआ, इस सब में हम सबको सिर्फ़ एक सबक सीखने की ज़रूरत है कि किसी की भी कल्ट फ़ॉलोइंग, किसी के पीछे भी अंधा भागना आपको कहीं भी ले जाता है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वैसे तो काफ़ी सेंसिबल हैं, लेकिन इन मामलात में वो कहीं न कहीं परेशान कर जाते हैं हमारे जो यहाँ बैठी अवाम है उसको, और फिर फैक्ट्स की सही रिपोर्टिंग ना होने की वजह से दोनों तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हों या पाकिस्तान के बाहर लोग मौजूद हों। फैक्ट्स जब रिपोर्ट नहीं होते, तो फिर इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ जन्म लेती हैं, जिनको नहीं लेना चाहिए। अब ये मामला जस्टिस अतर मनल्ला की तकरीर का था, लेकिन वो ड्रैग होके बाहर निकल के जो वीडियोज़ और लोग उनके इर्द-गिर्द थे, वहाँ तक आ गया, और फिर उससे पब्लिक में ये तासुर गया कि शायद जस्टिस अतर मनल्ला को हरास किया जा रहा है, जबकि वो सेफ़ली वहाँ से निकल गए थे। खैर, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।